नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं राम सिंह यादव वाली बुक जो आती है 50 प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक आती है उसको देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे मतलब जीडी के लिए, ठीक है, राम सिंह यादव वाली बुक जो आती है जीडी के लिए, आर्मी जीडी के लिए, तो उसका जो अभ्यास प्रैक्टिस सेट हो जाता है वो आपका हो जाता है 48 बाय। इससे पहले मैंने 47 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, नहीं देख के डिस्क्रिप्शन में रखा है प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ के सारे देख सकते हैं। और प्लस मैंने 2 आपको बुक से कर रखे हैं, जो कि बुक आती है राम सिंह यादव वाली बुक, 2 वहाँ से कर रखे हैं। तो टोटल आपके हो जाते हैं कितने, 49 प्रैक्टिस सेट आते हैं। नहीं देखें डिस्क्रिप्शन देखा है लिंक प्ले लिस्ट का, वहाँ पे आके देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट। 100 मार्क्स का आपका क्या होता है, टोटल जो होता है मार्क्स का होता है, और 1 घंटे का आपको समय होता है 60 मिनट। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है, 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, बढ़ते हैं भाई। ये 4 भागों में डिवाइड होता है, मतलब सेक्शन कितने दिए जाते हैं, 4 सेक्शन दिए जाते हैं। पहला जो होता है सामान्य ज्ञान का, इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका साइंस का 15 क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं, और प्लस कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सेक्शन में डिवाइड होता है 4 सेक्शनों में। ठीक है, तो सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1 भाग 1 में देखेंगे हम क्या, सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन है, और जिन लोगों का स्कोर भाई 45 प्लस जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल लिखना है कि मेरा स्कोर 45 प्लस गया है। ठीक है, और जिन लोगों का 40 प्लस गया है उसको भी लिखना है, और जो लोग अभी 35 प्लस पे अटके हुए हैं तो भी उनको क्या है, तैयारी करने की जरूरत है। तो कंटिन्यू अगर मेरे देखते होंगे सारे के सारे अब तक के प्रैक्टिस सेट देख रखे होंगे, तो बिल्कुल आप 40 प्लस तो आराम से स्कोर कर ही पाओगे। ठीक है, क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ न्यू क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी सारे वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो हमें याद हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं भी क्वेश्चनों की ओर, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जिसका 45 प्लस स्कोर जाएगा बहुत ही बिंदास है। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं फटाफट, हमारे 100 आपका मतलब 1000 सब्सक्राइबर कीजिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव क्लास देखने को आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो भाई फटाफट शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जिन लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि जैसे हमारे 1000 हो जाते हैं सब्सक्राइबर, उसके बाद हम लाइव आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर भाग 1 सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट, कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन 1 की। क्वेश्चन 1 को देखिएगा, सबसे पहला छाता किस देश ने बनवाया था। ये न्यू क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो छाता बनवाया था वो किसने बनवाया था, किस देश ने बनाया था, तो यहाँ पर आपसे पूछ रखा है, तो बताएगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, चीन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छाता किसने बनाया था, चीन ने बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, सिकंदर महान भारत कब आया था। सिकंदर महान जो था वो भारत कब आया था, आपको पता है झेलम नदी के किनारे इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। तो सिकंदर महान भारत कब आया था, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में आपका आया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। महाभारत में अर्जुन पुत्र थे। महाभारत जो थी, जो 5 पांडव थे, ठीक है, पूछ रखा है, तो उसमें मुझे रखा है जो अर्जुन थे वह किसके पुत्र थे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत में अर्जुन पुत्र थे किसके थे, तो वो आपका हो जाता है पांडु के। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, अन्ना हजारे किस राज्य में रहने वाले थे। अन्ना हजारे जो थे वो किस राज्य के रहने वाले थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपने सुना होगा, बहुत ही छाए हुए थे। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अन्ना हजारे की बात करते हैं, जो कहाँ से हो जाते हैं, ये आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ रखा है लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है, तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है, जिन लोगों को देखी होगी वो तो आराम से लगा सकते हैं, किससे, क्रिकेट से। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित आपकी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखा है तुम्हारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा जा रहा है अब भी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यहाँ पर आंसर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल बताइएगा कौन सा राइट होगा यहाँ पर। तो जिन लोगों का आंसर आ 13 अप्रैल 1919, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, लज्जा नामक किताब के लेखिका कौन है। जो लज्जा नामक किताब है उसकी लेखक कौन हो जाएगी। लज्जा कब आएगी भाई, शर्म हया आएगी। ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, लज्जा आएगी, शर्म हया आएगी, मतलब क्या करेगा भाई, तस्लीमा, है ना, ये हो जाएगा तस्लीमा, नसरीन की ये आपकी हो जाती है। तो तस्लीम हम किसी करते हैं, किसी तस्लीम करते हैं तो हाथ झुका के करते हैं, सर झुका के करते हैं, और क्या करते हैं, एक प्रकार से लज्जा महसूस होती है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर तस्लीमा नसरीन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछा भी जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। श्रीहरिकोटा जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है आंध्र प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? समुद्र में स्थित श्रीहरिकोटा, जहाँ से क्या होता है, परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। सही, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है कौन सा? खड़क बासला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पे रखा है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 की बात करते हैं। देखा है तुम्हारा वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक कहाँ होंगे, आपको बताना है। ठीक है, 2024 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। 2021 की बात करते हैं। 2021 का कहाँ, सॉरी 2020 का कहाँ होने वाला था? ये टोक्यो जापान में होने वाला था, जो पोस्टपोन कब कर दिया है? 2021 में अब ये होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था 2021 में। ठीक है, तो ये 2021 में होने वाला है 2020 का, मगर पूछ रखा है 2024 का कहाँ होगा, तो फ्रांस के पेरिस में होने वाला है। जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे 5 स्टार लगा सकते हो। ठीक है, 5 स्टार लगा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2024 में होने वाला ओलंपिक कहाँ होगा? फ्रांस के पेरिस में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सऊदी अरब की मुद्रा क्या होगी? आपसे पता रखा है मैंने, एक राजधानी पूछ सकता है, मुद्रा पूछ सकता है, करेंसी पूछ सकता है, और राज्य की राजधानी पूछ सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनने ही वाला है। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हें याद करना पड़ेगा। तो ठीक है, देखा है सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी होती है? ये आपकी हो जाती है रियाल। ठीक है, और इसकी बात करते हैं करेंसी की, तो वो हो जाती है तुम्हारी रियाद। क्या हो जाती है? रियाद हो जाती है। दोनों एक ही नाम पर डिपेंड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? जो यांत्रिक ऊर्जा है, जब किसी चीज को हम घुमाते हैं तो उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो कह रहा है उस उपकरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इन्वर्टर, बिल्कुल नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर सकता है। ठीक है, इन्वर्टर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सीपीयू की बात करते हैं, ये भी नहीं होगा, ना ही हो जाएगा मोटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायनमो। ठीक है, जो यंत्र वगैरह होते हैं, मशीनरी होते हैं, मशीन में क्या लगाते हैं? डायनमो लगाते हैं, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को बैटरी चार्ज करने में, है ना, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से डिपेंड कर सकते थे, आराम से इसे अटेंड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 रंग का झंडा किस देश का है? तो 5 रंग का झंडा किस देश का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा। 5 रंग का झंडा किस देश का हो जाता है? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये हमारा जनरल नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखा है, वर्ष का सबसे छोटा दिन है, वर्ष का छोटा दिन कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा दिन भी आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है, जो हम योगा डे मनाते हैं। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 22 सितंबर। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को याद रखना, बड़ा दिन पूछ लेता है, छोटा दिन पूछ लेता है। तो छोटा दिन कौन सा हो जाएगा? 22 दिसंबर, और बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून, जो हम योगा डे के रूप में मनाते हैं। किसके? योगा डे के रूप में हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से हो जाता है सेक्शन सेकंड स्टार्ट, जिसमें साइंस के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं 15 क्वेश्चनों की ओर। तो आप देख सकते हैं 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। कह रहा है ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या हो जाएगा? आपको बता रखा है मैंने, एक यूनिट 100% देखने को मिलने वाली है आपके एग्जाम में। यूनिट से एक क्वेश्चन 100% आपको बनेगा। ठीक है, तो बात बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या होगा? तो ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं? ये ध्वनि की बात हो रही है, तो किस मापेंगे? डेसिबल में मापेंगे। ठीक है, किसमें? डेसिबल में। अगर ध्वनि की बात करता सिर्फ ध्वनि, तो हम किस में मापते? सिर्फ ध्वनि की बात करते तो क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक है, डेसिबल में। ध्वनि किस में होती है? डेसिबल में ही होती है। बिल्कुल, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तुम्हारा, हार्मोन का उपकरण किया जाता है। जो हार्मोन होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, किस में उपयोग किया होता है, ये आपको बताना है। तो आपकी जो बॉडी होती है, ठीक है, इसमें हार्मोन से स्थापित होते हैं, जैसे फीमेल में अलग होते हैं, मेल में अलग होते हैं। ठीक है, ये किस लिए होते हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, आपको बताना है। ठीक है,
मेटाबॉलिज्म कार्य के लिए, या फिर रोगों से बचाव के लिए, या फिर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, पाचन व पुनः उत्पादन करने के लिए। तो एक बात बताइएगा, जो हार्मोन्स होते हैं स्त्री में अलग होते हैं, जेंट्स में अलग होते हैं, क्या पाचन करते हैं? बिल्कुल नहीं, हार्मोन्स पाचन का नहीं करते हैं, ना ही रोगों से लड़ते हैं और ना ही ऊर्जा उत्पादन करते हैं। वो क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म कार्य करते हैं। जैसे कि हमारा कह सकते हैं फीमेल में अलग कह सकते हैं ना फीलिंग उत्पन्न होती हैं, और जो मेन होते हैं उनमें अलग होती हैं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये सब हार्मोन्स पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तुम्हारा, यूरेनियम 235 की बात हो रही है, में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो बताना यूरेनियम 235 92 दे रखा है यू, तो पूछ रखा है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जहां पर न्यूट्रॉन पूछ लें आपसे ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे? 5 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना? 3। यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से हो जाएगा कितना बचेगा? बचेगा 4, और यहाँ हो जाएगा 1। तो 143 आपका आने वाला है। तो कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 143, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये न्यूट्रॉनों की संख्या की हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 दे रखा है तुम्हारा कि विद्युत प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है? जो विद्युत प्रवाह होता है उसे किस यंत्र से मापते हैं, यहाँ पर आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर कौन सा? बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। विद्युत प्रवाह की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा अमीटर। ठीक है, विद्युत प्रवाह किस मापते हैं? अमीटर में हम नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों का आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 दे रखा है तुम्हारा, डीएनए कहाँ मौजूद होता है? डीएनए कहाँ मौजूद होता है ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल बताएगा यहाँ पर आंसर कौन सा? बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो डीएनए की बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियस में मौजूद होता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए 21 की बात करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम पूछाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ईंट पर थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने की थी। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन खोज। और ये बात कर, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ईंट पर, तो किसने? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ईंट पर नाच आपने ट्रिक तो देखी होगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात हो रही है। न्यूट्रॉन खोज किसने की थी? ये आपको जाएगा ईंट पर नाच। तो चासा आ रहा है, चासे कौन हो जाएगा? चैडविक हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ईंट पर नाच याद कर लेना, ट्रिक होती है, क्या होती है? ईंट पर नाच। क्या होती है? ईंट पर नाच। तो ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, टा से क्या हो जाएगा? थॉमसन। ठीक है, पा से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, रा से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड, ना से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, चा से क्या हो जाएगा? चैडविक। ठीक है, तो इस प्रकार से किसने किसी न्यूट्रॉन खोज? चैडविक ने की थी। ट्रिक होती है, इसे याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 देखा है तुम्हारा, प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग कितना होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखा है तुम्हारा 23, प्रकाश का वेग कितना होता है ये आपसे पूछा रखा है। तो कितना होता है? ये आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल अच्छा खेल गए सभी लोग। 24 की बात करते हैं, देखा है पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। एक आपको रासायनिक फार्मूला पूछेगा 100%। ठीक है, तो ये भी आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र कौन सा रहने वाला है? तो आपका के से क्या हो जाएगा? पोटेशियम, Cl हो जाएगा क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा? KCl। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं 25 रखा है तुम्हारा, भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या होगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मान सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा तो हार्ड हो जाता है। तो भिंडी का वानस्पतिक नाम कौन सा हो जाता है? थोड़ा समय आपको दिया जाएगा, जिन लोगों को याद है वो आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, तो क्या पता एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो आगे ही पूछ सकता है किसी न किसी एग्जाम में। तो भिंडी का वानस्पतिक नाम कौन सा होता है? वो आपका हो जाता है तुम्हारा हिबिस्कस एस्क्यूलेट्स। ठीक है, इसे याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन देखा है तो इसलिए आपका पूछ सकता है कि क्या पता बन जाए, तो 100% से याद कर लेना। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन। बात करते हैं 26 की बात करते हैं, निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है? जो डॉपलर इफेक्ट है क्या संबंध है इससे, ये आपको बताना है। ध्वनि है, प्रकाश है, चुंबकत्व है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? डॉपलर प्रभाव किससे होता है? ये ध्वनि से होता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ध्वनि, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अच्छा खेल गए यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 27 की बात करते हैं। यहाँ देखा है तुम्हारा, निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा, एक बात आएगा, नाभिकीय विखंडन है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑक्सीकरण वैसे नहीं होगा। तो नाभिकीय संलयन जो होता है वो क्या है? सौर ऊर्जा ही है एक प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल। तो सौर ऊर्जा का स्रोत जो है वो कौन सा है? नाभिकीय संलयन आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। 3 स्टार्स पर लगा सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की बात करते हैं। रखा मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है? तो आप जानते हैं जो आपका जो मसूड़ा होता है वो क्या होता है? सबसे कठोर होता है। तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे एनेमेल कहा जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है एनेमेल, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं 29 देखा है न्यूट्रॉन के पहले नियम को क्या कहते हैं? ठीक है, न्यूट्रॉन को जो पहला नियम है उसे क्या कहते हैं? ये आपसे पूछ रखा है, तो बताना है जड़त्व, संवेग, आवेग या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का जो नियम है वो कौन सा हो जाएगा? जड़त्व का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन के तीनों नियम इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछाते हैं, इन्हें याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने पहले समझा रखे हैं, अगर आप डेली आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहोगे तो बिल्कुल आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करके आओगे। बात करते हैं भाग 3 की बात करते हैं। यहाँ से हमें सेक्शन 3 में हमें क्या मिलेगा देखने के लिए? मैथ देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन हो जाते हैं और 15 क्वेश्चन की 15 क्वेश्चन हमें करना है, क्योंकि 100% यहाँ पर हम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 100% स्कोर यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो 100% स्कोर करना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 36 की। एक समष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है? एक समष्टभुज जो होता है, सम अष्टभुज की यहाँ पर बात हो रही है। सम अष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है, यहाँ पर आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, सम अष्टभुज की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों का आंसर 135 आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन को भाई 3 स्टार लगा लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसे 3 स्टार लगा दीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो क्या पता एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तुम्हारा 37, कह रहा है कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपये हो जाएंगे? एक बताइएगा हैं कितने? आप कहोगे 450 रुपये पहले थे उसके पास, हो कितने गए 5 वर्ष में? तो वो हो गए तुम्हारे कितने? 540। बड़े कितने? तो आप कहोगे यहाँ पर बढ़ गए हैं 450 से 540 हो गया, मतलब कितने रुपए बढ़ गए? 90 रुपये बढ़ गए। ये क्या मिला होगा? ये आप कहोगे ब्याज मिला होगा, है ना? ये ब्याज ही तो होगा 90 रुपये, बिल्कुल। तो जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है वो कौन सा होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय, बड़े कितना होता है? 100, और बराबर क्या निकल के आता है? ब्याज निकल के आता है। बस इंपोर्ट कर दीजिएगा। मूलधन कितना रखा है? मूलधन रखा है तुम्हारा पहले कितना था? मूलधन 450 रुपये था। रेट कितनी रखी है? 5% का दर है। ठीक है, कितने वर्ष की बात कर रहा है? कितने समय में ये पूछ रखा है, तो टी हमें निकालने के लिए है, और 100 नीचे आ जाएगा है ही। ठीक है, और ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज में निकल के आया है 90 रुपये। बस सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 से काट दूंगा, 0 बार कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 पंजे क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 5 से काटूंगा 5 दूनी 10 बार, और 5 से काटूंगा 5 दूनी 10 बार। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो टी बराबर कितना आने वाला है? 4 वर्ष आने वाला है। 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 540 रुपये हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 4 साल, ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था, साधारण ब्याज का फार्मूला इसमें पुट करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 38 की बात करें, माइंड ही माइंड में हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको समझा रखा है, अगर आप पहले पढ़ते होगे मेरे साथ, ठीक है, कंटिन्यू लगे रहोगे, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर दो। कैसे? आपको गुणनखंड नहीं करना है, बिल्कुल माइंड चलाना है थोड़ा सा। मैंने आपको समझा रखा है, जब कभी आपको माइनस और प्लस देखने को मिले, ये माइनस और प्लस देखने को मिले, तो क्या हो जाता है? इसका माइनस माइनस हो जाता है। पहली बात ये, तो माइनस माइनस किस में है? इसमें माइनस माइनस से हो सकता है, इसमें माइनस माइनस से हो सकता है, इसमें माइनस माइनस से हो सकता है। तो ये तो बेसिक कैंसिल हो गया, प्लस आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस माइनस आना चाहिए था, तो माइनस 3 में देखा है, बिल्कुल सही है। अब आना क्या चाहिए? मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए? 5 छक आना चाहिए 30, और जुड़ के या फिर घट के कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 3 दशाबन कितना हो जाएगा? 30, और दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा निकल। ठीक है भी, अब जब मेरे पास एक तो आ गया यहाँ पर 6x निकल के आया स्क्वायर, और यहाँ पर कितना जाएगा? माइनस जाएगा, और यहाँ पर आ गया 3x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मान लूँ ऐसा कॉमन? तो आप कहोगे सिर्फ 3 ही कॉमन मानना पड़ेगा, तो कितना जाएगा? पहला गुणनखंड आ जाएगा तुम्हारा 3 ब्रेकेट 2x माइनस बनाने वाला है, यही तो आने वाला है। अब ऐसा कहाँ दे रखा है वो देखना है। एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में, बस आंसर हमारा आ जाएगा। बस हमें क्या करना है? पहला ही गुणनखंड चेक करना है एग्जाम में। अगर पहला गुणनखंड 2 ऑप्शन दे रखा है तब हम आगे सॉल्व करेंगे, इसे बना सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, दिमाग चलाना थोड़ा सा, एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर दोगे 2 सेकंड में ओनली। इतना मैंने किया, इतना आप कर भी नहीं, इतना माइंड में ही कर सकते थे आराम से एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। फिर जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो गुणनखंड आप कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 39, साइंस 30 डिग्री का मान क्या होगा?
पहली बात तो ये मैंने सारे के साथ समझा रखे हैं, अगर आप शुरू से कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहोगे तो अब तक आपको सारा की सारा समझ में आ गया होगा। साइन 30 का मान क्या होगा आपसे पूछ रखा है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 0 का मान होता है 0, 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 कहाँ रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बहुत अच्छा खेल रहे हैं सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है यहाँ पर 40 का आंसर कौन सा रहने वाला है। देखा है 6 आदमी 10 दिन में कितना कमाता है, 150 रुपये कमाता है, तो 8 आदमी 7 दिन में कितना रुपये कमाएगा। वही MDH मसाले से हमें करना है, ठीक है। M1 D1 H1, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा W1 बराबर M2 D2 H2 बटे कितना हो जाएगा W2। ये क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है MDH मसाले का, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखा है M, मैन कितना देखा है, मैन दे रखा है आपको 6, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, दिन दे रखा है, दिन कितना रखा है 10, तो 10 हो जाएगा। घंटे दे रखे हैं, घंटे नहीं दे रखे हैं, तो घंटे लिखने की जरूरत नहीं है। और जो कार्य कितना कमा रहा है 150 रुपये, और वर्क कितना है, वर्क की जगह पे ये आ जाएगा, ठीक है। 150 रुपये कमा रहा है, तो कितना कमा रहा है भी 150 रुपये कमा रहा है, ठीक है भी। तो वो कह रहा है अब कितना है, मैन टू कितना देखा है आपका 8 दे रखा है, ठीक है भी। दे कितने रखे हैं 7 दिन दे रखे हैं, घंटे नहीं देखे कोई बात नहीं। निकालना क्या है, कितने रुपए कमाता है, तो ये हमें निकालना है कितने रुपए कमाता है। बस इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देख सकते हो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पर हो जाएगा 2 चौक 8, ठीक है भी। अगले सॉल्व करो से, 0 से क्या हो जाएगा 0 0 जाएगा कट, और 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, और 20 सतह कितना हो जाएगा आपका 14, मतलब 140 आपका आने वाला है, ठीक है। तो 140 रुपये यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। तो 8 आदमी 7 दिन में कितना कमाएगा, 140 रुपये कमाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 140 रुपये, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे MDH मसाले फार्मूले से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 को देखना है। देखा है साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या देखिए तुम्हारी 42 सेंटीमीटर, तो 400 चक्कर में कितने मीटर जाएगी, ये आपसे पूछ रखा है। तो पहली बात साइकिल की हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, ये ज्ञात करनी पड़ेगी टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी तो हम चक्कर अटेंड कर पाएंगे, बिल्कुल। तो यहाँ से यहाँ तक की पहले हमें दूरी ज्ञात करना पड़ेगी। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगी, इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी, है ना, परिधि निकालना पड़ेगी, बिल्कुल। परिधि का सूत्र कितना होता है 2πr होता है परिधि का सूत्र। तो इसमें पुट कर देंगे, तो दे रखा है तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई बाई पाई का मान कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर तुम्हारा कितना रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है। इसे देखो आंसर दे रखा है मीटर में, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। और चक्कर की बात करें, ये चक्कर एक चक्कर का निकल गया, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 400 चक्कर का। तो 400 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 0 0 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 7 21, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब पॉइंटों में सॉरी 7 से कटेगा ना, 7 एकम 7 7 21, 7 में 21 आना चाहिए था, सॉरी यहाँ पर 42 है, यहाँ पर क्या है 42 है, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या है वो कितनी है 42 दे रखी है, तो 7 छंग कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। 7 छंग 42 होगा। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो हम, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 400 लिखिएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 44 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, मल्टीप्लाई हमें पूरी नहीं करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, हम क्या करेंगे इकाई का अंक देखेंगे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो 4 छंग कितना हो जाएगा 4 छंग 24, इकाई का अंक 4 है, 4 से 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 6 आने वाला है, 4 चौक 16, ठीक है। इकाई का अंक 6 होगा, इकाई का अंक 6 किस में है, इसमें नहीं है तो ये भी कैंसिल, इसमें नहीं है ये भी कैंसिल, इसमें है और इसमें नहीं है ये भी कैंसिल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इकाई के अंक से ही हमें सॉल्व करना है, एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर पाएगा, वरना मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत समय आपको लग जाएगा, ठीक है, बर्बाद हो जाएगा। तो समय बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, इकाई का अंक 6, तो इकाई का अंक 6 में किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इसी प्रकार से हमें एग्जाम में अटेंड करना है, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल आगे बढ़ेगा। यहाँ पर देखा है तुम्हारा 42 को देखना है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। एक बात आएगा, दूरी बराबर कितना होता है, पहली बात तो ये होना चाहिए, दूरी बराबर फार्मूला याद होना चाहिए, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। कितना होता है, चाल गुणे आपका समय हो जाता है। तो चाल हमारी कितनी हो जाती है, चाल दे रखी है 75 किलोमीटर, किस में चेंज करना है, किलोमीटर में ही चेंज करना है, तो किलोमीटर दे रखा है कोई बात नहीं है। समय दे रखा है तुम्हारा कितना 45 मिनट, अब 45 मिनट है यहाँ किलोमीटर, तो किलोमीटर प्रति घंटे में आ चाहिए था, है ना। तो ये घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा 60 से करना पड़ेगी हमें डिवाइड इसका, ठीक है, कर सकते हैं। 15 3 45 और 15 चौका कितना हो जाएगा 60, 4 से का पॉइंट होगी, पॉइंटों में आने वाला तो, ठीक है, क्योंकि 5 कितना हो जाएगा 5 15 के 5 से लेगा 1, 7 21 और 1 22, कितना आ जाएगा 225 आने वाला है। और हमें 4 से डिवाइड करेंगे इसे, तो डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंटों में संख्या आने वाली है, पहली बात तो ये माइंड चलाना में, ठीक है।
पॉइंटों में संख्या आने वाली है, पॉइंटों में कहीं दे रखा है, बिल्कुल एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे हमें सॉल्व ज़्यादा नहीं करना है कि इसे 4 से डिवाइड करते रहो, आएगा इतना ही, चाहे आप कितनी बार डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। पॉइंटों में वो कहीं नहीं दे रखा है, अगर 2 जगह पॉइंटों में दे रखा तो होता तब हम इसे आगे सॉल्व करते, ठीक है, वरना हमें इसे सॉल्व करना नहीं है। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बहुत ही चकिल गए हैं सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, 43 की बात करते हैं। 43 का आंसर कौन सा रहने वाला है, देखिएगा। एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। एक बताइए, कोई संख्या है, एक संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब वह संख्या जो होगी इन्हीं ऑप्शनों में से तो एक होगी, है ना, इन्हीं ऑप्शनों में तो एक होगी, 4 ऑप्शनों में से, बिल्कुल। पहली बात तो इन्हीं में से ही वह संख्या होगी जिसको मैं 15 से गुणा करूंगा और इतना अधिक हो जाएगी वह संख्या। तो कैसे निकालूंगा, मुझे इसे इकाई के अंक से ही निकालना पड़ेगा। किसके, इकाई के अंक से निकालूंगा तो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा और मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। अगर मैं इसकी 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, तो आप कहोगे 5 0 की 0, मतलब इकाई का अंक 0 आने वाला है। अब वो कह रहा है एक संख्या ज्ञात करो जिसको इतने से गुणा करने पर वह संख्या इतनी अधिक हो जाती है। अगर इतनी अधिक हो जाती है, मान लेते हैं 0 में से 0 जाएगा, 0 में से अगर 0 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे 0 ही बचेगा, मगर आने वाला कितना इकाई का अंक, 6 आने वाला है। तो ये तो भाई हो नहीं सकता, फिर तो कैंसर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं। अगर मैं 14 में 15 की मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई का अंक मेरे पास कितना आएगा, आप कहोगे 4 पंजे 20, सॉरी 5 चौक 20, 20 का कितना जाएगा 0, ठीक है। और 0 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, आप कहोगे 0 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6 आने वाला है। तो बिल्कुल इकाई का अंक यहाँ पर 6 आ रहा है और 6 यहाँ पर दे भी रखा है, तो इसे हम क्या करेंगे, होल्ड पे रखेंगे। अभी हम इसे हम क्या रखेंगे, होल्ड पे। इसका मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। अब इसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे 15 की, ठीक है, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या पता इकाई का अंक 2 में आ जाए। 5 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, 30 में 6 जाएगा, 30 में से अगर 6 जाएगा, 10 में 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बजे, इकाई का अंक 4 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें कर सकते हैं 15 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, और 40 मतलब 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, तो इकाई का अंक यहाँ भी 6 नहीं आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है इकाई का अंक 6, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इकाई के अंक से क्या है, सॉल्व करना है एग्जाम में, बहुत जल्दी इकाई के अंक से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो सारा की सारा इकाई के अंक का ही खेल है मैथ में और कुछ नहीं है। कंटिन्यू अगर मेरे साथ लगे रहोगे, ठीक है, मेरे आप 1000 सब्सक्राइबर फटाफट कर दीजिएगा, उसके बाद हम लाइव क्लास देखने को मिलेंगे आपके लिए, जो आप 1 महीने में इतना अपने आप में बिल्डअप करोगे, बहुत बिल्डअप हो जाएगा अपने आप में, ठीक है, बिल्कुल 1 महीने में आप मैथ को मैं आपको खेलना सिखा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, 16 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। एक बात आएगा, इसमें कह रहा है तुम्हारा एक आदमी है, मान लेते हैं कोई मैन है, उसका बेटा है, मतलब कोई सन है उसका, ठीक है। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। एक बताएगा तिगुनी कौन होगा, ज़्यादा कौन होगी, हमेशा ज़्यादा होती है मतलब एक फादर की आयु, ठीक है। तो आदमी की आयु क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो सन की आयु मान लेते हैं 1, तो वो कह रहा है उसके पिता की आयु है तिगुनी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये अनुपात में निकालते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल। अब वो कह रहा है 16 साल के बाद, यहाँ से 16 साल के बाद की यहाँ पर बात हो रही है कि 16 साल के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। अब मैन की हो गई दुगनी, किससे, पुत्र से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इतना निकल के आ गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर जो होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। इस समय की बात करते हैं, यहाँ पर अंतर 1 है और यहाँ पर अंतर 0 है, तो अंतर समान नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर समान करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंतर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का 1 है, इसे इन दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे इन दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नया जो निकल के आ जाएगी हमारी कितनी आएगी, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर 1 से इनमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 ही आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा। अब यहाँ पे 2 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से 2 से 1 की मल्टीप्लाई करूँगा, 2 एकम 2। अब अंतर हमारा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 का अंतर और यहाँ पर भी 1 का अंतर। और दे रखा है कि 16 वर्ष के बाद, मगर यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ 1 वर्ष के बाद, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 16 के हो जाएगा। तो पूछ रखा है कि वर्तमान उम्र क्या होगी, तो हमेशा क्या होती है, ऊपर वाली जो होती है वो वर्तमान उम्र होती है, क्योंकि वर्तमान उम्र दे रखी है यहाँ पर। तो वर्तमान उम्र कितनी है, 3:1 है, मतलब मैन की 3 है और जो
सन है उसकी कितनी है, 1 है। और 1 बराबर कितने के, 16 के है, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 16 के हो जाएगा। और 3 बराबर कितने हो जाएगा, 16 तियां 51 के, 16 तियां सॉरी 16 तियां 48 हो जाएगा ना, हाँ 16 तियां 48 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक की तो मैन की उम्र निकल के कितनी आती है, 48 वर्ष निकल के आती है, ठीक है, मैन की। और जो सन है उसकी निकल के आती है 14 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ जाता है, सन की कितनी हो जाएगी 16 वर्ष, और मैन की कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 48 वर्ष, ठीक है। तो मतलब आदमी की हो जाएगी 48 वर्ष और सन की कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। तो यही आपने रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है एक प्रकार से ये, मगर इसका फार्मूला देखोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मगर ये फार्मूला क्या होता है, सबसे शॉर्ट फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है, सबसे शॉर्ट फार्मूला है। इससे शॉर्ट फार्मूला आपको बिल्कुल कोई भी यूट्यूब वाला आपको नहीं दे सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ देखा है तुम्हारा अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, ये बताइएगा। ये एक अर्धवृत्त है, ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, ठीक है। इस पे बना कोण कह रहा है क्या होता है, आप कहीं बना दीजिएगा, यहाँ बनाओगे तब भी ये कितने का बनेगा, 90 अंश का ही बनेगा। यहाँ बनाओगे तब भी कितने का बनेगा, ये 90 का ही बनेगा। यहाँ बनाओगे तब भी कितने का बनेगा, ये 90 का ही बनेगा। मतलब 90 अंश का ही बनने वाला है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 अंश, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो होते हैं मैथ के कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब हम देखने को मिलेगा सेक्शन 4, इसमें आपको देखने को मिलेगी सामान्य बुद्धिमत्ता, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द आपको चुनना है। विषम शब्द कौन सा है, कपास, सरसों, मटर और तिल। बताना यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखो कपास की बात करते हैं, ये रुई है, ठीक है, मगर सरसों खाने वाली चीज़ है और मटर भी खाने वाली है, तिल भी खाने वाली चीज़ है एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपास बिल्कुल डिफरेंस हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 47 की बात करते हैं, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, विषम अक्षर कौन सा है यहाँ पर देखना है। सी की बात करता हूँ, ये 3 पे होता है, ये आपका 24 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये आपके हो जाता है 13 पे, ये होता है तुम्हारा 14 पे, और ये हो जाएगा तुम्हारा 17 पे, ठीक है। ये 16 पे हो जाएगा, ये 11 पे, ये 14 पे हो जाएगा, ये तुम्हारा 8 पे, ये 19 पे और ये 21 पे हो जाएगा। बताओ यहाँ पर डिफरेंस कौन सा है। देखो बात करते हैं यहाँ पर 24 से 1 पे जाएंगे तो कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, मगर यहाँ पर आप कहोगे तो प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, सबसे डिफरेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है 47 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहने वाला है। पहले आपको सारे के सारे जितने डिजिट होते हैं उनके आपको अंक याद होना चाहिए कि कौन सा डिजिट कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं, यहाँ रखा है तुम्हारा कोई कृतिका है, वो दक्षिण की ओर 44 मीटर जाती है। ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है। तो पहले हमें दिशाएं याद होना चाहिए। ये होती है आपकी उत्तर, ये होती है आपकी दक्षिण, ये होती है आपकी पूरब, ये होती है आपकी पश्चिम, ठीक है। देखते हैं कह रहा है जो कृतिका है वो दक्षिण की ओर 40 मीटर जाती है। तो मानते हैं यहाँ पर थी दक्षिण की ओर, नीचे की ओर कितनी गई, 40 मीटर गई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, तो दाएं मतलब अपोजिट आ रही है, तो यहाँ पर दाएं मुड़ गई, ठीक है। कह रहा है 30 मीटर चलती है, ठीक है, भी 30 मीटर मैंने चला दिया। उसके बाद वह फिर अपने बाएं मुड़ती है, बाएं कहाँ हो जाएगा, बाएं साइड में हो जाएगा। बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, ठीक है, भी 50 मीटर उसने चल गई, ठीक है। फिर कह रहा है वह पुनः अपने बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब पुनः बाएं मुड़ गई, ठीक है, तो कितनी चलती है, 30 मीटर चलती है, ठीक है। तो कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान कौन सा है, ये है, और पूछ रखा है ये कितनी दूर है। तो 30 ये तो बराबर में आ गई फिर तो यहाँ पर, ठीक है। और 50 ये होगी, तो 50 कौन सी होगी, 50 चली होगी। तो 50 और 40 कितना हो जाएगा आपका, ये रहने वाला है 90 मीटर। तो टोटल प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, 90 मीटर दूर है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 90 मीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर देखा है 49 का आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ देखा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है आपका, ठीक है। कौन सा यहाँ पर रहने वाला है, दे रखा है तुम्हारा W, फिर दे रखा है U, फिर दे रखा है S। बना क्या रहा है, बना रहा है D, F और क्या बना रहा है, H बना रहा है। ये 23 पे होता है, ये 21 पे, ये 19 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये 6 पे होता है, और ये आपको जाएगा 8 पे। बनाना क्या है, वो कह रहा है M K I को किस में बनाएगा। तो M होता है 13 पे, K होता है 11 पे, I होता है 9 पे। हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो -2 हुआ, यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ पर भी -2 हुआ, यहाँ पर भी -2 हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, तो यहाँ पर क्या होगा, -2 चलता होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब चलेगा कैसे ये देख लो पहले तो। ठीक है, एल कितने पे होता है, एल होता है 12 पे, गया किस पे 10 पे, -2 हो गया, बिल्कुल 10 में से 8 -2 बिल्कुल सही है। 7 5 3, ठीक है, ये भी -2 हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं ये 15 के बाद 17, 15 के बाद क्या हुआ 17 हुआ। ठीक है, 17 के बाद 19 हुआ, तो -2 नहीं हो रहा है, तो कैंसिल। n के बाद 14 के बाद 16 गया, तो ये भी कैंसिल। बचे कितने, 2 आपके बच जाते हैं। अब 2 में से कौन सा आंसर रहने वाला है वो हमें देखना है। ठीक है, सॉरी रुकिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है भी, ये इस प्रकार से क्वेश्चन होने वाला है। रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ ना, ये पे रीजनिंग के मैं छोड़ देता हूँ, आपके साथ ही करता हूँ इस प्रकार से। अब तक हमें निकाल लिया होगा जिन लोग निकालना चाहते होंगे। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग का आंसर आ चुका होगा। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पर अपोजिट दे रखा है भाई, WU और S। ठीक है, ये दे रखा है, और दे रखा है DF और H। WD का अपोजिट होता है, ये अपोजिट, सारे अपोजिट दे रखे हैं। ठीक है, तो M का क्या हो जाएगा, M का मन मतलब N हो जाएगा। K का क्या होता है, K का होता है तुम्हारा PK, तो P हो जाएगा। I का होता है इंडियन रेलवे, तो R हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आने वाला है, NPR आने वाला है, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, NPR बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते। अपोजिट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एक दूसरे का अपोजिट डिजिट दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर लास्ट एक क्वेश्चन हमारा हो जाता है, इस क्वेश्चन को अटेंड करना है, यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ये। हो क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। रुकिए सर, ठीक है, देखते हैं भाई इसको क्या करने वाला है। ये क्या कह रहा है, ये तुम्हारा यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से इसको देखिएगा, ETHANOL को किसी कोड में इतना लिखा जाता है, तो MIX को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो इसको देखना है हो क्या रहा है। यहाँ पर E है, E से क्या हुआ, आप कहोगे E से जो हो रहा है, E से क्या हो रहा है, H हो रहा है। मतलब हुआ क्या, 5 से 8 हो गया, हुआ क्या, +5 हुआ है ना। मतलब 5 से 8 हो रहा है, तो +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं सभी में देखूंगा, अगर मैं सभी में देखूंगा तो +3 सभी में हो रहा है। ठीक है, +3 क्योंकि T से W कितना हो जाएगा 23 पे, तो ये +3 हुआ। इसी प्रकार से +3 इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, सभी +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं 13 में +3 करूँगा तो कितना हो जाएगा 16 पे क्या आने वाला है, P आने वाला है। 16 पे क्या आने वाला है भाई, P यहाँ पर आने वाला है। तो P सबसे पहले किस में है, तो ऑप्शन नंबर A में ही है। तो बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हो ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है, और फ्रेंड्स हमारे 1000 सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिएगा, 1000 सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए, उसके बाद हम लाइव आपको देखने को मिलेंगे और आपकी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। और फ्रेंड्स मेरा मानना है आप बिल्कुल 20 मिनट पूरा की पूरा क्वेश्चन पेपर उड़ा दोगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि भाई 1000 सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।